नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन हिंदी के टॉपिक में पढ़ेंगे कारक, क्योंकि अपन अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं समास। तो समास में कारक का विशेष योगदान होता है। जैसे अपन समास के भेद में तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, तो उसमें एक कारक अपने को पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि कारक हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं और कौन से कारक का कहाँ पे प्रयोग होता है। मैंने यहाँ पे कारक और कारक चिन्ह दोनों लिख दिए हैं। और ये कितने प्रकार के होते, तो यह 8 प्रकार के होते हैं, प्रथमा से लेकर संबोधन तक। यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इस प्रकार से अपने ये कुल मिलाकर 8 कारक होते हैं। अपन देखते हैं कि जैसे ये जो प्रथमा होता है, ये जो होता है वो होता है कर्ता। प्रथमा क्या होता है? कर्ता होता है, जो किसी कार्य को करता है। क्रिया जो करने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो जैसे अपन उदाहरण के लिए ले लेते हैं, कर्ता का जो चिन्ह है वो होता है ने। तो इसको कैसे उदाहरण से देखेंगे कि कुछ भी कार्य जो करता है किसने किया है, तो किसी के लिए यूज़ करते हैं कर्ता ने, तो वह ने। जैसे कोई व्यक्ति है तो यह कार्य किसने किया है, तो यहाँ पे ने क्या हुआ? कर्ता हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रथमा जो होता है वो कर्ता होता है। और अपने जो समास होते हैं तत्पुरुष समास में प्रथमा से नहीं द्वितीया से प्रारंभ होता है और सप्तमी तक के ये जो कारक हैं इनका प्रयोग किया जाता है, जो अधिकरण में पर तक हैं। परंतु अपने को कारक की जानकारी होनी जरूरी है, इसलिए अपन सारे कारक पढ़ेंगे, प्रथमा से संबोधन तक पढ़ेंगे, जो 8 होते हैं। अब द्वितीया को देखते हैं। द्वितीया से प्रारंभ होते हैं अपने समास में। तो द्वितीया प्रथमा में जो पढ़ा है कि कर्ता जो होता है प्रमुख होता है इसमें, और ने इसका कारक चिन्ह होता है। द्वितीया में जो है कर्म होता है, यानी जो क्रिया करने वाला है उसका फल किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ता है। तो इसमें जो कारक चिन्ह है वो होता है को, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी किसी कार्य को संपूर्ण या संपादित करने के लिए तो कर्म जो उसका हुआ, तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है को कारक चिन्ह का। इसमें जैसे तृतीया जो होता है कारक होता है, उसमें करण होता है। तो करण का जो कारक जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, वो से और के द्वारा किसी कार्य को किया तो है, वो किसके द्वारा हुआ है, तो वो से या के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यह काय से लिखा, तो यह पेन से लिखा। यानी जो काम किया है, जो क्रिया हुई, जो कार्य पूर्ण हुआ है, वो किससे पूर्ण हुआ है? तो पेन से, यानी से क्या हो गया यहाँ पे? करण हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से या के द्वारा, यह किसके द्वारा लाया गया है ना? तो यह बस के द्वारा लाया गया है। तो के द्वारा यानी किस माध्यम से कार्य पूर्ण हुआ है ना, तो वो हो गया उसका करण। तृतीया हो गया अपना। चतुर्थी की बात करेंगे। चतुर्थी में जो होता है वो संप्रदान होता है। तो संप्रदान क्या होता है? या तो के लिए होता है या को। जो कार्य किया है वो किसके लिए कार्य कर रहे हैं, उसका फल किस पे पड़ रहा है, जो कर्म है, तो वह के लिए संप्रदान में होता है। चतुर्थी में के लिए या फिर को, है ना। तो जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो हम सर्विस के लिए, है ना, या जॉब के लिए, जो भी अपना आंसर होता है। तो के लिए वहाँ पे क्या हो गया कि अपन जो क्रिया कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, तो वह उसको बताने के लिए, तो यानी संप्रदान चतुर्थी में जो अपन कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाता है? के लिए। ठीक है। और या फिर को का प्रयोग किया जाता है। अब चतुर्थी के पश्चात पंचमी आती है। पंचमी जो होता है वो अपादान होता है। अपादान में भी से होता है। देखो कन्फ्यूज न हो आप कि तृतीया में भी से आया था और पंचमी में भी
से है। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो से आया है वह अलग होने के संबंध में होता है। यहाँ पे होता है अलग होने के संबंध में, यानी यहाँ अलग होने के संबंध में, जैसे ये तो हो रहा था कि जो कार्य पूर्ण हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, किस माध्यम से हुआ है, तो वो बताने के लिए, है ना। और यहाँ जो है अपादान में जो होता है, जो से प्रयुक्त होता है वो अलग होने के संबंध में होता है। जैसे उदाहरण के लिए, वह कुत्ते से डर कर भागा, यानी कुत्ते से डर कर भागा यानी कुत्ते से अलग हुआ है, यानी अलग होने के संबंध में, यानी कुत्ते से डर कर वो भागा, यानी से आया, है ना। तो यहाँ पे ये अलग होने के संबंध में। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, अगर इस प्रकार का वाक्य है तो उसमें से क्या है, वो हिमालय से अलग हो गई, ठीक है ना। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो वहाँ पे से जो लगा है वो किसका है, अपादान का है। यहाँ पे कारक चिन्ह क्या हो जाएगा अपना, से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी अलग होने के संबंध में होती है वहाँ पर अपादान का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी की बात करेंगे तो षष्ठी में संबंध होते हैं। संबंध यानी किसका संबंध किससे है, तो उसको किन चिन्हों के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, तो उसको संबंध कहते हैं। वो होते हैं कारक चिन्ह में क्या आएंगे, का, के, की, रा, री, रे, यानी अपन इनके द्वारा क्या बताते हैं, किसी का किसी के साथ कोई संबंध होता है तो वो अपन बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजपुत्र हो गया, अपन समाज में पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे बोलेंगे राजपुत्र, तो बताने, संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे वहाँ पे, राजा का पुत्र, यानी वहाँ पे क्या आया, का शब्द आया। तो का क्या हो गया, इसका कारक चिन्ह हो गया, यानी वहाँ पे वो क्या बता रहा है, उसका संबंध बता रहा है ना। तो इस प्रकार से षष्ठी में संबंध, का, के, की, रा, री, रे, ये सब क्या हो गए, उसके संबंध बताने वाले कारक चिन्ह हो गए। किसी के साथ, है ना, यह किसका है, तो यह पिता का है या माता का है, किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी लेते हैं, है ना, तो किसके बारे में संबंध है, यह किताब किसकी है ना, तो यह मेरी है, तो वहाँ पर वो उसके साथ संबंध बता रहा है। तो वहाँ ऐसे शब्दों, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें कारक चिन्ह का, के, की, रा, री, रे होता है। वहाँ पे जो षष्ठी कारक होता है, षष्ठी विभक्ति होती है और संबंध वहाँ पे होता है, और यह कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि होते हैं। सप्तमी की बात करें तो सप्तमी में अधिकरण होता है। अधिकरण यानी उसका अधिकरण किसके ऊपर है, तो अधिकरण में अपन देखेंगे कि वहाँ पर जैसे कोई सी चीज़ अधिकरण में, कि वो अधिकरण उसका किस प्रकार से है, या ऊपर है या नीचे है या ऐसे, है ना, उसका अधिकरण कैसे है। तो इसको जानने के लिए जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, इसमें कारक चिन्ह है में और पर। जैसे ग्लास के अंदर कुछ चीज़ है, जैसे पानी भरा है और उसको जानना है अपने को, तो अपन कैसे बताएंगे, ग्लास में पानी है, तो में वहाँ क्या हो गया, अधिकरण हो जाता है, ठीक है। और जैसे अगर टेबल पे अगर किताब रखी है तो अपन बोलेंगे टेबल के ऊपर या टेबल पर किताब रखी, या घोड़े पर राजा बैठा है, तो अपन पर और में जो शब्द लगा रहे हैं वो अधिकरण में आते हैं, और यह इसके उसमें अधिकरण में जो कारक चिन्ह होते हैं में और पर का, इसमें अपन प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया अपना सप्तमी यानी अधिकरण। संबोधन जो है अंतिम है, कारक जो है आठवां कारक संबोधन होता है, और इसका जो कारक चिन्ह होता है हे, अरे, पर और भो जैसे शब्द इसमें लगते हैं। तो ये होते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ प्रयुक्त होते हैं। जहाँ पे विस्मय या आश्चर्य प्रकट किया जाता है वहाँ पे इन कारक चिन्हों का प्रयोग करके हे, अरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आशंका व्यक्त करने के लिए, दुख या भय या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए अपन जो शब्द प्रयोग कर लेते हैं वहाँ पर हे, अरे जैसे संबोधन शब्दों का प्रयोग अपन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने कारक हो गई है। हिंदी में कारक होते हैं 8, और 8 की जानकारी मैंने आपको दे दी है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इनको अच्छे से याद कर ले कि जैसे कारक और कारक चिन्ह को कैसे याद किया जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से
के द्वारा, संप्रदान, के लिए या को, अपादान, से, ये जो अपादान होता है अलग होने के संबंध में, संबंध, का, के, की, रा, री, रे, अधिकरण, में और पर, संबोधन, हे, अरे, पर और भो। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ये संबोधन में होते हैं और इस प्रकार से आपको ये याद होना जरूरी है। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, को, अपादान से, संबोधन, का, के, की, रा, री, रे, अधिकरण, में और पर, संबोधन, हे, अरे, पर, वो। इस प्रकार से ये अपने कारक कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले वीडियो में अपन समास पढ़ेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से स्टडी कर ले। ठीक है, धन्यवाद।